रानीगंज के कुनस्तुड़िया एरिया अंतर्गत टैगर मेमोरियल हॉल में गुरुवार शाम इनमोशा की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोयला उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर चर्चा हुई। ईसीएल के कुनस्तुड़िया एरिया अंतर्गत टैगर मेमोरियल हॉल में गुरुवार शाम इंडियन नेशनल माइंस ऑफिशियल एंड सुपरवाइजर स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ईसीएल के कोयला शिल्प को किस तरह से बचाया जाए, कोयला उत्खनन बढ़ाने और मुनाफा कमाने को लेकर आलोचना हुई। सभा में कुनस्तुड़िया एरिया के 7 कोलियरी और 2 एसीपी के एजेंट मैनेजर सहित खनिज विशेषज्ञ विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान सिर्फ एक ही मांग रखी गई कि जिस प्रक्रिया से ईसीएल के कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, उस प्रक्रिया को उन्नति कर कोयला उत्खनन और ज्यादा किया जा सके। कुनस्तुड़िया एरिया के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि पिछले 2 साल से ईसीएल पहली बार में 1 करोड़ और दूसरी बार में 500 करोड़ के नुकसान का सामना कर चुकी है। कुनस्तुड़िया एरिया कोलियरी में कोयला उत्खनन परिमाण काफी कम हो चुका है। पिछले 6 महीने में 193 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन सभी विषयों पर इनमोशा के साधारण सचिव पूर्णानंद मिश्रा ने कहा कि उनके संगठन के सभी सदस्य कोयला उत्खनन से और भी ज्यादा मुनाफा अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कोरोना काल में श्रमिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। गुरुवार इस सभा में इनमोशा डिविजनल सेक्रेटरी सुखेन कुमार राय चौधरी, सह सभापति समीर चक्रवर्ती, कुनस्तुड़िया एरिया के सेक्रेटरी मनोज कुमार सिन्हा, एजीएम अरूपानंद नायक, एरिया पर्सनल मैनेजर मंजूर आलम उपस्थित थे। और एनवायरमेंट में तो चाहिए बड़ा अच्छा सुझाव है। एक बात और हम पूरे प्रबंधन से आग्रह करना चाहिए कि जैसा मिशन लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंपनी को सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ाना है। शायद सीएमडी हुआ करते थे, कंपनी पीआईएल में थे, उनका भी नारा आया रिवाइवल फॉर सर्वाइवल। बड़ा अच्छा नारा था। कि रिवाइव करना होगा कंपनी को, अगर सर्वाइव करना है तो सर्वाइव करने के लिए रिवाइव करना पड़ेगा, वो किया जाए। अब इसके लिए प्रबंधन से एक मेरा आग्रह रहेगा, जैसे 3 से हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रबंधन इच्छा रहता है तो आपके माध्यम से भी नीचे के हमारे कर्मचारी को पहुंचाता है। इसलिए उस बात को आज आप सुनेंगे और आप जब समझ जाएंगे कंपनी का स्थिति कैसा है और हमको क्या करना है, तो जाहिर है कि आप नीचे बताइएगा और सब मिला जुला के रिजल्टेंट फोर्स लगेगा तो निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगी। और जो इस उम्र में भी मिश्रा जी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आज देखिए भी बम्पोला गए, फिर यहाँ है, फिर इनका प्रोग्राम है, और जो साहब का सोच है सब मिला जुला के जरूर हम लोग भगवान सफलता देंगे। और इसका इतिहास भी रहा है, लोग पीआई फंड से निकाला, लगातार 2 साल हम लोग प्रॉफिट भी दिए हैं, लेकिन पिछले साल एक पैसा नहीं देखना है। सभी को मिल को पानी को पहले नाव से बाहर निकालना है, ताकि नाव रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और हम लोग फिर कल फ्यूचर के लिए कुछ आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन हम लोग का एक उद्देश्य है कि नाव बचाना। जहाँ तक इसके बारे में जहाँ थोड़ी बहुत हमको जानकारी है, शनिवार का दिन जो था शायद 6 तारीख को नहीं है कि कितना घाटा है। घाटा हमारे लिए एक कलंक है। घाटा हमको 1 पैसे का भी क्यों, हम चाहते हैं घाटा नहीं हो, हम प्रॉफिट करें। हमारा ये जो जन जागरण अभियान है, अवेयरनेस अभियान है, उद्देश्य इसका ये है कि घाटा हम नहीं होने दें, हम प्रॉफिट में आए। और ज़िंदगी भर रोना तो रोएंगे, कमी तो कुछ ना कुछ रहेगी, कभी कोई चीज़ की कमी, कभी कोई चीज़ की कमी। इसी कमी में हमको चलना है, कंपनी को बचाना है, कंपनी के माध्यम से हमको देश को भी बचाना है, देश को भी ऊर्जा देना है। आज एक तरफ सरकार अनाउंसमेंट कर रहा है कि 0 लोड शेडिंग होना चाहिए, तो लोड शेडिंग कहाँ से 0 होगा? आज तो कोई ऐसा साधन नहीं है, इसके लिए हमको कोयले का जरूरत है। अभी आप देखे होंगे 10-15 दिन आगे तक गवर्नमेंट रोकता था कि कोयले की कमी है, पावर स्टेशन को कोयला नहीं मिल रहा है। तो हम कोयले का कमी नहीं होने दें, और लॉस हम नहीं चाहते कि 1 रुपये का भी लॉस, हम प्रॉफिट में जाए। हम पूरे गवर्नमेंट से कहें कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट करना है, लॉस का नाम होना है। लॉस एक मेरे लिए कलंक का शब्द है, इसलिए लॉस हमको नहीं करना है। प्रॉफिट जितना हम करेंगे हमको अच्छा। आज इसी उद्देश्य से हम सभी जगह में जा रहे हैं, और सीएमडी साहब का ही पहल है, बहुत बढ़िया पहल है। तो हम लोगों को भी बुला करके बोले कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, कंपनी को सर्वाइव करना है। तो कंपनी के सर्वाइवल के लिए लॉस खत्म करना और प्रॉफिट करना। किस किस विषय के कारण से लॉस हो रहा था, ये क्या आप लोग सुनिश्चित कर पाए? बहुत देखिए, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, ये समुद्र है, कारण तो बहुत कुछ हो सकता है।
ना पिछले दो साल तो कोरोना का कारण नहीं, कोरोना के कारण तो हो ही रहा है। कोरोना आते रहेगा, महामारी आते रहेगा, वर्षा होते रहेगा, गर्मी पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।